नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। देश में दिवाली की धूम है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में चुनाव अपने शबाब पर है, क्योंकि वहां चुनाव की घोषणा हो चुकी है और कुल 68 सीटों यानी 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को वहां मतदान है हिमाचल प्रदेश में। और उधर मोदी जी और अमित शाह का जो अपना प्रदेश है गुजरात, वहाँ चुनाव की तैयारियों में वो प्रदेश जुटा हुआ है और ख़ासकर बीजेपी जो है और ये दोनों नेता मोदी जी और अमित शाह ये भी जुटे हुए हैं। इस बीच राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक 1200 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर लिया है और ये यात्रा 4 राज्यों से होकर गुजर चुकी है और महज 45 दिनों की राहुल गांधी की पदयात्रा से बीजेपी के 8 सालों की जो सत्ता है वो अब उखड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं यहाँ पर क्योंकि आज मोदी जी ने रोजगार मेले को लॉन्च किया और इसमें 75,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए और अगले 18 महीनों यानी अगले 1.5 साल में कुल 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया है। इस मेले की टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, जिसमें बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और हजारों युवा राहुल गांधी की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं। और दूसरी तरफ जैसा पहले भी कह चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव जो हैं वो सिर पर हैं और यहाँ भी बीजेपी बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर घिरी हुई है। पिछली बार आपको याद होगा कि विपक्षी दलों ने और खासकर कांग्रेस पार्टी ने विकास को ढूंढने का शोर मचाया था। गुजरात की बात कर रहा हूं। विकास पगला गया, विकास खो गया, ऐसे नारे चले थे। विकास कहाँ गया आपको याद होगा, क्योंकि विकास का ढोल पीटा जा रहा था और उसका असर ये हुआ कि बीजेपी 99 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। इस बार कई और मुद्दे उसमें जुड़ गए हैं। विकास तो है ही, लेकिन कई और मुद्दे उसमें जुड़ गए हैं। ऐसे में क्या बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाएगी, ये सवाल अभी से बीजेपी नेताओं को डराने लगा है। भारत जोड़ो यात्रा के कारण तो बीजेपी पूरी तरह कांग्रेस के आगे झुकी हुई नजर आ रही है और खासकर इसलिए भी क्योंकि ये जो रोजगार वाला मसला है, इस मसले पर बीजेपी अब पूरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है। इसलिए भी क्योंकि ये जो यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, जो अब सांसद भी हैं राज्यसभा के, उन्होंने इसी मसले पर एक वीडियो आज जारी किया है। उस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा ये देख लेते हैं रणदीप सुरजेवाला को और समझेंगे और क्यों हम लिख रहे हैं कि राहुल के आगे झुक गई मोदी सरकार, ये समझने की भी कोशिश करेंगे और सीधा गुजरात चलेंगे, वहां से इसको कनेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। आइए देखते हैं रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की पहली कामयाबी मिल गई। ऊंट के मुंह में जीरा ही सही। दिल्ली की सत्ता पर बैठे राजा को यह मानना पड़ा कि राहुल गांधी जो कहते हैं, करोड़ों कांग्रेस जन जो कहते हैं कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। मोदी जी, पर यह बताइए, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था। 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे। तारीख बताइए, समय बताइए, दिन बताइए, किस तारीख तक वो 16 करोड़ रोजगार देश के नौजवानों को देंगे? किस तारीख तक 30 लाख नौकरियां जो भारत सरकार में खाली पड़ी हैं वो भरी जाएंगी? 70,000 पद भरने का इवेंट बाजी से काम नहीं चलने वाला। इस देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। वो रोजगार कब मिलेंगे, इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। नहीं तो राहुल गांधी 3,570 किलोमीटर चलेंगे और हर रोज मोदी जी से सवाल पूछेंगे। तो हर रोज सवाल पूछा जाएगा और इस वीडियो में सुरजेवाला मोदी जी को सीधे निशाने पर लेते हुए सवाल पूछ रहे हैं। बात सही भी है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी और महज 70-75 हजार नियुक्ति पत्रों का झुंझुना थमाया जा रहा है, वो भी तब जबकि भारत जोड़ो यात्रा के कारण कांग्रेस का जनाधार बढ़ता नजर आ रहा है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, उसके बाद फिर से कर्नाटक, इन 4 राज्यों में राहुल गांधी को जैसा जनसमर्थन मिला है, उससे बीजेपी को शायद समझ में आ गया है कि ये तो केवल ट्रेलर है और शायद पूरी पिक्चर सुपर हिट होने वाली है। इसीलिए अब हिमाचल प्रदेश हो या गुजरात, बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। एजेंडा राहुल गांधी सेट कर रहे हैं अब, और बीजेपी उसके मुताबिक सियासत करने पर मजबूर हो रही है। तो आज
दोस्तों इसी पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी को राहुल गांधी ने कैसे किया है मजबूर। क्या होगा गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का भविष्य? गुजरात में आम आदमी पार्टी और AIMIM की एंट्री से किसको फायदा और किसे होगा नुकसान? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब झुकने लगी है मोदी सरकार, खासकर राहुल गांधी के सामने? नमूना तो आपके सामने है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और पिक्चर ऑफ द डे ज़रूर दिखाना चाहूँगा। पहले आइए हमारे साथ जो वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं उन सबसे 3 वरिष्ठ साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और सुनील शुक्ल जी हैं। तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सब इनसे मुखातिब होते रहते हैं, तीनों हमारे वरिष्ठ साथी। आप सबका स्वागत करता हूं, प्रशांत टंडन जी, राहुल लाल जी और सुनील शुक्ल जी। और स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। थोड़ी देर बाद और 2 साथी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। पिक्चर ऑफ द डे कल भी हमने दिखाया था, आज भी देखिए पिक्चर ऑफ द डे। राहुल गांधी आज BSF के जवानों के साथ तिरंगा लेकर, जहाँ तक मैं अगर सही हूँ तो BSF के जवान ही हैं, तिरंगा लेकर दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में इसको फुल स्क्रीन ले आइए इस तस्वीर को, और आप साफ आपको समझ में आएगा, नज़र आ रहा है कि कैसे लोगों का विश्वास, जन समर्थन कैसे राहुल गांधी को मिल रहा है। और देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे पर लगातार पिछले 8 साल से मोदी सरकार घिरी हुई है। और अब ये जो झुंझुना पकड़ाया गया है 70-75 हज़ार नौकरियों का अलग अलग राज्यों में, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। इसमें जिन जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं अलग अलग निकायों से, अलग अलग डिपार्टमेंट्स से, वो उन नौकरियों पर भी अगर आप नज़र डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि आज किसी को नियुक्ति पत्र दे दिया गया हो। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आने वाले समय में आप लोग और हम लोग भी खुलकर चर्चा करेंगे। नौकरियां मिलनी चाहिए जैसे भी हो, और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। महंगाई कम होनी चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है। देश में नफरत का जो बाजार गर्म हो चुका है, उस पर ठंडा ठंडा पानी पड़ना चाहिए, यानी कि नफरत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। तो यही तो भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान भी कहा जा रहा है। तो ये तमाम बातें, और इन सब के बीच गुजरात में क्या हलचल है ये भी समझेंगे। सबसे पहले आना चाहता हूँ और चर्चा की शुरुआत करें, और प्रशांत टंडन जी आपके पास ही आना चाहता हूँ सबसे पहले। प्रशांत जी, ये जो 70-75 हज़ार नौकरियों की बात है, हम गुजरात भी चलेंगे, गुजरात की भी बात करेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब AIMIM की एंट्री हो गई है।